जो ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर है ना, वो सब बच्चों के लिए अलग अलग है, इसीलिए कभी कॉपी मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट स्कूल देख रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो परफेक्ट स्कूल है कि नहीं है, तो ये आज की मेरी वीडियो आपके लिए है। तो इसे पूरा देखिएगा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसके स्कूल के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हमारे समाज में जहाँ ये कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि आप चाहे पैरों में चप्पल ना हो लेकिन हाथों में किताब जरूर बच्चों को देनी चाहिए। और शिक्षा ही वो ऐसी चीज़ है जिससे हमारे समाज की जो असमानता है, ऊंच नीच की असमानता, जातिवाद जो है, और गरीबी अमीरी जो है, और स्त्री पुरुष का जो भेद, बहुत बड़ा भेद है, उसको मिटाने का सिर्फ एक साधन है शिक्षा। शिक्षा ही वो ऐसा साधन है जो एक अबला को सबला बना देती है और एक गरीब को अमीर, मतलब गरीबी अमीरी का भेद मिटा देती है। तो समाज में हमारी शिक्षा जो इतनी ज़रूरी है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इसी समाज में इसी ज़रूरत की वजह से हमारे शिक्षा का बाजारीकरण भी बहुत बढ़ चढ़ के हुआ है। आज हमारे समाज का जो शिक्षा का सबसे ज़्यादा बाजारीकरण जो हुआ है वो शिक्षा का ही हुआ है। शिक्षा व्यवस्था इस तरह से कमर्शलाइज हो गई है कि मिडिल क्लास का जो एक मनुष्य है, जो अपने बच्चे, जिसके 2-3 बच्चे हैं, अगर वो उसको पढ़ाना हो अपने बच्चों को, तो उसको ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे एडजस्ट करें, क्या करें। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत सही एडवाइस दूंगी कि आप जो सिलेबस आप पढ़े हैं, जो आज 20-25 साल बाद आप जो पढ़े हैं सिलेबस, वही सिलेबस अभी आप देखेंगे तो बच्चों को वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। उसमें कुछ 2-4% का चेंज आया होगा, बाकी बेसिक सारा सिलेबस वही है। लेकिन अब के प्रक्रिया में जैसे पढ़ाया जा रहा है और पहले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन बेसिक सारी चीज़ें वही हैं। कभी भी आपके बच्चे के लिए वही स्कूल बेस्ट है जिस स्कूल को आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके पॉकेट में आ सकता है, वही स्कूल आपके लिए, बच्चे के लिए बेस्ट है। क्योंकि जब सिलेबस नहीं चेंज है तो स्कूल क्या चेंज कर लेगा। जब 20-25 साल का गैप सिलेबस को नहीं बदल पाया, सारी चीज़ें वही हैं बेसिक, और यहाँ तक कि बोर्ड भी, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे SSC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, लगभग, पूरा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लगभग आगे पीछे करके चीज़ें वहीं पढ़ाई जाती हैं। कुछ पहले, कुछ बाद में, कुछ ये चीज़ें वहीं, बेस वही रहता है। हाँ, तो ये जो पूरा है तो सब कुछ वही रहता है। इसलिए आप अगर स्कूल अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो वही स्कूल आप देखिए जो आपके बजट में हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो स्कूल हो आपके बच्चे का, वो बहुत दूर ना हो। हाँ, कि कोई बहुत ज़्यादा दूर मत देखिए। छोटे बच्चों के लिए खासकर, कम से कम 8th क्लास तक के बच्चों के लिए तो आप जो नज़दीक हो, जो आपके बजट में हो, और उनमें से जो नज़दीक हो, अच्छा विद्यालय हो, उसको आप चुनिए। तो ये है। और थर्ड जो है वो स्कूल चुनने के लिए जो थर्ड क्राइटेरिया आप देखेंगे वो ये देखिएगा कि आप जो स्कूल में देख रहे हैं अपने बच्चों के, वहाँ बच्चे का और टीचर का रेशियो क्या है। मतलब एक क्लास में कितने बच्चे हैं, एक टीचर 30-40 बच्चों से ज़्यादा तो ना हो, क्योंकि 30 या 40 बच्चे मैक्सिमम तो टीचर अगर हैंडल कर ले तो वो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं तो 70 बच्चे एक टीचर पढ़ा रही हैं, तो फिर वहाँ कहाँ टीचर अब बच्चों का ध्यान दे पाएंगी। तो ये देखिए कि टीचर और बच्चों का रेशियो क्या है। और फोर्थ चीज़ ये देखना है कि स्कूल में जो है वो बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, और उसके साथ में जिस स्कूल में टीचर, मतलब पेरेंट्स के भी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता हो, पेरेंट्स को भी बताया जाता हो कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनको भी एजुकेट किया जाता हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट की जाती हो, और बराबर बच्चों को ध्यान देने के लिए बताया जाता हो कि किस तरह से आप बच्चों पे ध्यान दें, कैसे। तो वो स्कूल ज़्यादा सही है ना, कि ये कि भाई स्कूल अपना काम कर दे, उसके बाद कोई पेरेंट्स का और टीचर का कनेक्शन ना हो। पेरेंट्स टीचर का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। दोनों जब बैलेंस करके बच्चों को ध्यान देंगे ना, तभी एक बच्चा आगे बढ़ पाएगा कि क्या वो टीचर उसको बता रहा है और क्या बच्चा बता रहा है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जहाँ लगातार होती हो। और एक क्राइटेरिया है कि आप बच्चे का अपने स्कूल चुनते समय ये ध्यान दें कि जिस स्कूल में एकेडमिक में तो ध्यान दिया जाए, साथ में उसके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, जैसे सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, खेल हुआ, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उस स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करने की कोशिश कीजिए, तो जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, जहाँ खाली बस पढ़ाई किताबी कीड़ा बनाने से बच्चों का भविष्य
व्यक्तित्व नहीं विकसित होगा। हमें ये ध्यान देना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि ये जो ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर है ना, वो सब बच्चों के लिए अलग अलग है। इसीलिए कभी कॉपी मत करिए कि हमारे पड़ोस का बच्चा या हमारे रिश्तेदार का बच्चा या हमारे फ्रेंड का बच्चा इतने महंगे स्कूल में जा रहा है, इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, तो हमें भी अपने बच्चों को उसी बड़े स्कूल में भेजना है। आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से, बच्चे के लिए जो ज़रूरी है उस हिसाब से उस स्कूल का चुनाव कर सकते हैं, जो बच्चों को सहजता से, शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए लेकिन सहजता से उसको उपलब्ध हो जाए, वो ऐसा स्कूल आप चुनने की कोशिश करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बच्चों के जो एकेडमिक के टीचर्स हैं, बच्चों की जो स्कूल की टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हों और फ्रेंडली नेचर की हों। हाँ, भले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो लेकिन बच्चों की जो टीचर्स हों वो वेल क्वालिफाइड और फ्रेंडली नेचर की हों, एक्सपीरियंस टीचर हों, ऐसा स्कूल आप देखिए तो आपके बच्चों के लिए जो परफेक्ट है। देखिए, अगर हम अपनी हार्ड अर्न मनी का बहुत सारा हिस्सा बच्चों की फीस पे अगर खर्च कर देते हैं ना, तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो बच्चों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो बच्चा बेचारा उस पेरेंट्स की उम्मीदों के तले दब जाता है। हाँ, वो उन उम्मीदों को पूरा करने में परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो अगर ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ की उसके अपर क्लास के बच्चे आ रहे हैं, उसके घर से अपर क्लास के बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, क्योंकि जो उसके क्लास का बच्चा है वो उसके घर का वातावरण और इस बच्चे के घर का वातावरण बिल्कुल भिन्न है। हाँ, तो दोनों के टिफ़िन बॉक्स अलग हैं, दोनों के शौक़ अलग हैं, दोनों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो उनके घर की हैं वो जहाँ जिसके लिए लग्जरी है वहाँ उसके लिए नेसेसिटी है, तो वो चीज़ों में वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इधर माता पिता की उम्मीदों का दबाव, उधर वहाँ परिस्थितियाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो वो बच्चे का उस तरह से विकास नहीं हो पाता है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए। हाँ, तो बस इसीलिए वो माहौल उसको नहीं मिल पाता। तो आप इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने बजट के हिसाब से ही उस स्कूल में भेजिए। हाँ, बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा फीस को ध्यान में रखते हुए स्कूल का चुनाव मत करिए। तो इसलिए स्कूल वही देखिए जो आपके हिसाब से है, नज़दीक हो, जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। तो हर चीज़ देखते हुए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, टीचर्स अच्छे हों, क्लास में कम बच्चे हों, ऐसे सब इन सारी बातों का ध्यान दे के अपने बच्चों के लिए स्कूल का चुनाव करिए। और बच्चे जहाँ रिलैक्स माहौल में पढ़ पाए और पेरेंट्स पे भी ज़्यादा दबाव ना हो। हाँ, सिर्फ शिक्षा को महत्व तो दीजिए लेकिन